जय माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। देखिए, वीडियो में आज लेकर आई हूं कि वट सावित्री का व्रत हमें किस दिन रखना है, वट सावित्री व्रत कब पड़ रही है, क्या हम इस बार पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, और क्या हमें मायके से उठाना चाहिए व्रत या ससुराल से उठाना चाहिए। व्रत पहली बार कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें करना चाहिए, क्या संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं दूंगी। व्रत करते हैं तो किस प्रकार करना चाहिए, क्या है नियम विधि विधान, सभी संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वट सावित्री व्रत जो कि अपने सुहाग के लिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए प्रत्येक महिला रखना चाहती है। और हम भारतवासियों की जो भी औरतें हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनका पहला जो मनोकामना, वो इच्छा होती है, वो यही होती है कि जब हम इस धरती से जाएं तो सुहागन ही जाएं। ऐसा मन में भाव सभी भारत की सभी महिलाओं में रहता है। तो वट सावित्री के जो व्रत होता है वो महिलाएं इसीलिए करती हैं कि हमारा सुहाग अखंड रहे। तो इस बार जो वट सावित्री का व्रत हम रखेंगे वो रखेंगे 6 जून दिन बृहस्पतिवार को। 6 जून को हम व्रत रखेंगे। अमावस्या तिथि जो पड़ रही है वो 6 जून को पड़ रही है। तो आप वट सावित्री व्रत अमावस्या का बहुत कम लोग करते हैं, पूर्णिमा पर भी हम व्रत करते हैं वट सावित्री का, लेकिन अधिकतर जो करती हैं व्रत महिलाएं वो अमावस्या तिथि पर ही करती हैं। और ये हो गया, 6 जून को आपको व्रत रखना है। क्या आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? तो देखिए, पहली बार आप व्रत उठा सकती हैं। बाकी आप अपने घर के जो आपके बुजुर्ग हों, जो आपके बड़ी बुजुर्ग हों, सास हों, जो भी आपके बड़े हों, उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपके बड़े नहीं हैं तो आप व्रत उठा सकते हैं। इस साल कोई भेद नहीं है कि व्रत नहीं उठा सकते। बाकी अगर आपके बड़े हैं तो आप उनसे पूछकर व्रत शुरू कर सकती हैं। अब क्या पीरियड्स है इस बार तो व्रत उठा सकते हैं, मासिक धर्म में व्रत उठा सकते हैं। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, जब आपके मन में जब भी श्रद्धा जाग जाए और जब भी आपके मन में आ जाए कि हाँ मेरे को ये व्रत करना चाहिए, तो आपको व्रत उठा लेना चाहिए। क्योंकि भगवान के कार्य में कभी देर नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का ये मत है। बाकी आप अपने घर, आप अपने खुद की जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। तो व्रत आप इस साल उठा सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन के बाद हम व्रत उठा सकते हैं। अब मायके से उठाएं या ससुराल से, तो देखिए बहुत लोगों के यहाँ पर मायके जाकर, मतलब उनके सास ससुर जो भी ससुराल पक्ष होता है वो कहता है कि मायके से ही व्रत उठाया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ पर ससुराल में ही उठा लिया जाता है। तो ये टोटल आपके घर के नियम के अनुसार ही होता है। अगर आपके सास ससुर जो बड़े हैं वो कहते हैं कि मायके से उठाया जाता है व्रत, तो आपको चले जाना चाहिए, वहाँ से व्रत उठाना चाहिए पहला। और अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं से भी उठा सकते हैं, तो आप अपने ससुराल से भी व्रत कर सकते हैं वट सावित्री का। अब पहला व्रत कैसे उठाया जाता है, तो देखिए पहला व्रत बहुत लोग यहाँ धान पान और हल्दी से उठाया जाता है। जैसे हम फेरी उठाते हैं, फेरी जब पहली बार शुरुआत करते हैं फेरी लगाने की, वो भी अमावस्या, सोमवती अमावस्या की जो फेरी लगाते हैं उसकी भी जो शुरुआत हम करते हैं तो धान पान और हल्दी से किया जाता है। तो वट सावित्री का भी जो शुरुआत, पहला व्रत जो किया जाता है वो धान पान और हल्दी से किया जाता है। बाकी ये देखिए, सभी राज्य के अलग अलग नियम होते हैं, सभी घरों के अलग अलग नियम होते हैं। तो आप अपने घर में पूछ के ये व्रत कर सकते हैं कि आपके घर में धान पान से उठाया जाता है कि ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं। और इस व्रत में 2 पंखा हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गया, इन सब चीज़ों का दान किया जाता है और उस प्रसाद रूप में भी ग्रहण किया जाता है। वो भी मैं आगे वीडियो आप लोगों को दूंगी, पूजा विधि के क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। इस वीडियो में केवल इतना ही मैं केवल कि 6 जून को हम वट सावित्री का व्रत रखेंगे। अब देखिए,
जैसे इसमें बहुत लोगों के यहाँ, बहुत राज्यों में केवल पूजा करने तक निराजल रहते हैं, निराजल होकर भी पूजा करते हैं। उसके बाद कई लोग पूरे दिन फलाहार पर रहते हैं, कई लोग एक टाइम भोजन करते हैं, कई लोग पूजा करने के आने के बाद बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। वैसे इसमें हमारे यहाँ पर देखिए, जब तक आप पूजा नहीं करते हैं, निराजल रहते हैं, पूजा करने, इसकी पूजा मतलब दोपहर तक की जाती है। तो आपके ऊपर है, जितना जल्दी आपका काम हो जाए। वैसे दोपहर में ही उसकी पूजा होती है। तो दोपहर में पूजा करने के बाद, आने के बाद जो हम वहाँ पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, जो भी हम पूड़ी उड़ी बनाते हैं, पूड़ी सेवई ये सब बनाया जाता है। तो आप पूजा करने के आने के बाद खाना खा लिया जाता है। उसके बाद फलाहार, पूरे दिन फलाहार करते हैं। उसके बाद शाम के टाइम आपकी मर्जी है, आप फलाहार कर सकते हैं, नहीं तो एक टाइम मीठा भोजन करना चाहिए वट सावित्री के व्रत में। और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर नमक खाते भी हैं, अगर आपके यहाँ खाया जाता है, तो बिना लहसुन प्याज का खाना हमें खाना चाहिए। और सबके घर का, सबके राज्य, हर राज्य का अलग अलग नियम होता है। तो इस प्रकार ये कठिन, मतलब निराजल व्रत नहीं किया जाता है, कहीं भी निराजल व्रत नहीं किया जाता है। फलाहारी पर और मीठे भोजन पर ये व्रत होता है, किया जाता है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो कि वट सावित्री व्रत का कब हमें करना है, किस प्रकार करना है, कैसे करना चाहिए, तो आगे मैं वीडियो और भी दूंगी आप लोगों को वट सावित्री से जुड़ी हुई। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी, अगली वीडियो के साथ। जय माता की।